of viewers, India's largest news network. दत्ता टाइम्स ऑफ चैनल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी इंप्रूव हुआ है। एक अच्छी चीज देखने को मिली है, पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरीके से हमारे सोशल एक्टिविस्ट यूनाइटेड नेशन में पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कामयाब हुए। एक ये बदलाव कैसे देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और एक तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद की जो पिक्चर को अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, और दूसरा इसी का सवाल है, एक हमारे सोशल एक्टिविस्ट को हरास करने की कोशिश की जाती है यूनाइटेड नेशन में और उसने यहां पे कंप्लेंट दायर की है। तो यूएन को क्या करना चाहिए जब ऐसे लोग आए और औरतों को वहां पे तंग करने की कोशिश करें सच बोलने के लिए? मुझे लगता है कि भारत के विदेश मंत्रालय के जिम्मे भी कुछ काम हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग जम्मू कश्मीर पर केंद्रित करें। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय सक्षम है और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्री सक्षम है इन सब सवालों को अच्छी तरह से देख पाए। पर बदलाव कैसे देखते हैं आप? बोलते मैंने आपका जवाब दे दिया। सर, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज से हूं। सर, इस बार सुरक्षा पर काफी कुछ खर्चा किया गया है बजट में और बॉर्डर आउटपोस्ट की क्रिएशन भी जो है इस बार बजट में रखी गई है कि सीमा पर बॉर्डर आउटपोस्ट बनाएंगे। सर, क्या कुछ खाका रहेगा इन बॉर्डर आउटपोस्ट पर? कहां ये बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जाएंगे सर? अब ये बजट में उसकी डिटेलिंग नहीं बताई जा सकती, लेकिन कहां कहां बनेगा ये विवरण आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और स्वाभाविक रूप से बॉर्डर एरिया, जैसे पहले कहा, कि सुरक्षा की दृष्टि से भी और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी ये प्रधानमंत्री जी की और भारत सरकार की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी जो बॉर्डर एरिया के विलेजेज हैं वहां रहने वाले लोग ये न महसूस करें कि हम बाकी गांवों से हम कम विकास हमारे वहां, तो वो भी हमारी प्राथमिकता है और वो सुरक्षित रहें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसके लिए वो पोस्ट बनाए जा रहे हैं। मेरा नाम अनिल भट्ट है, मैं पीटीआई से हूं। जम्मू कश्मीर में जो जहां हम बजट की बात करते हैं, ओवर द ऑफ टाइम हमने देखा है कि जितने भी गवर्नमेंट्स पुराने थे, यहां जो फिजिकल मैनेजमेंट था, फिजिकल मैनेजमेंट में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, बजट विदाउट प्रोविजंस और इस तरीके के जो जनरली कैग में हम देखते थे रिपोर्ट्स, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हाउ दे हैव बीन एबल टू टैकल दिस फिजिकल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इट? देखिए, पूरी ईमानदारी से हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर फिजिकल मैनेजमेंट। थोड़ा आप लोग भी सहयोग करेंगे तो और बेहतर हम कर पाएंगे। ठीक है ना? मेहता जी कुछ बताना है तो? एक छोटी सी बात यह है कि फिजिकल मैनेजमेंट का सवाल है तो मैं आपको इतना बता दूं कि इस साल जितने भी बिल्स ट्रेजरी में गए हैं सब टाइम से पेमेंट हो रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि बजट ऐसे ही बनता था, और तो वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। आज के दिन में भी, आज 29 है, जो भी बिल्स आए ट्रेजरी में सब पे हुए हैं, तो अनफंडेड मैंडेट नहीं है। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको। दूसरी चीज, जैसा एलजी साहब ने बताया, दो बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2018-19 एक अच्छा साल था और उस वक्त 9,229 के आसपास प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे। इस साल 70,000 होने जा रहे हैं, तो लगभग 6 गुने से ऊपर। मैं मनरेगा में जो काम कंप्लीट होते थे 18-19 के पहले 16 channels, 15 languages,